नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक और मैं आया हूं आपसे फिर से, है ना, दो बातों पे डिस्कशन करने। पहला है कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, जिस पर हमने बहुत वीडियो पहले भी बनाई है, जो अब हमें हॉन्ट करने लगा है कि क्या ये एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं, या ये एग्ज़ाम होगा तो कब होगा। हर कोई व्यक्ति इस पर अपनी अपनी राय जो है वो दे रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि ये इस टाइम होगा कि सब हल्ला मच जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने जो पिछले एक दो महीने में ऑब्जर्व करा है, कहीं पर भी कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। ना ईएमआरएस में निकलने की उम्मीद लग रही है अभी, ना एनवीएस ने तो धोखा ही दे दिया, कैलेंडर के बावजूद वो वैकेंसी नहीं निकली है दोस्तों। तो अगर मैं बोलूँ तो एक है ना, एक साइलेंस सा, एक एक अगर हम देखें यूट्यूब वीडियोस में भी हम देख रहे हैं कि ऑडियंस भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो एंथुजियास्टिक या जितना लगती थी उतना नहीं दिख रही है, और ऑडियंस थोड़ी सी कम भी आ रही है। उसका एक सिंपल सा और सीधा सा रीजन है कि वी आर वेटिंग फॉर एग्जाम। तो वो एक बात सही भी है कि गाइस जनवरी में निकला था, अगर मैं देखूं जहां तक, और अभी तक उसका कोई एग्जाम नहीं है। नॉन टीचिंग के कुछ एग्जाम्स आए हैं, और अगर आप देखेंगे कुछ वो एक दो एग्जाम जो कैंसिल हुए थे टीजीटी के, वो एग्जाम जो है कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अभी तक जो है वो अक्टूबर तक का कुछ कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है। हम लोग 2-3 दिन 4 दिन और वेट करेंगे, हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है नवंबर का और हो सकता है दिसंबर का कैलेंडर जारी हो, है ना। बहुत से लोग बार बार यही बोल रहे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, कि दिसंबर जनवरी फरवरी शायद एग्जाम नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द ड्रेस कोड एंड द अदर स्टफ। मेरा ये मानना है कि भाई अगर एग्जाम उनको कराना है तो वो अपने हिसाब से करा लेंगे, वो हमारा वेट नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से जो ये बातें निकल निकल के आ रही है, जिससे शायद लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है, या हो सकता है लोगों ने अपनी जो स्पीड थी, जो एक मेरे पर्सनल मेरी बात हुई कि लोग कह रहे हैं कि सर कैसे पेशेंस मेंटेन रखें, या किस लेवल पे हम लोग जो है तैयारी करते रहे जब सामने कोई एग्जाम दिख ही नहीं रहा है ना। क्योंकि और ये होता भी है गाइज, मुझे पता है कि मेरे पास 4 महीने हैं, रिदम है। जैसे अभी हरियाणा का एग्जाम निकला है, सबको पता है भाई अगले महीने एग्जाम होना है, तो एक बड़ा सॉलिड रिदम वहां देखने को मिलता है कि भाई उनको टारगेट दिख रहा है सामने, ठीक है ना। और आज के टाइम में क्या है दोस्तों, मार्केट्स में अफवाह बहुत रहती है, यूट्यूब पर हर कोई अपनी अपनी बातें आकर कहता है, तो स्टूडेंट किसकी बात मानेगा किसकी नहीं मानेगा, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी कई बार नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। तो टीजीटी पीजीटी को तो देखिए, मैं पहले एक बार बोलूंगा, मैं नवंबर और दिसंबर को अभी रूल आउट नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को सरप्राइज नवंबर का भी मिल जाए और दिसंबर का भी मिल जाए, ये कहा नहीं जा सकता है ना। पीआरटी वैकेंसी ऑब्वियसली मैं होपफुल हूं। मैंने बताया था कि 20,000 वैकेंसी जो है वो डी ट्रिपल एस बी के अंदर वेट कर रही है। अब ये वेटिंग जो है वो कितना है वो नहीं कह सकते, बट 20,000 वैकेंसीज जो है वो कहीं ना कहीं डी ट्रिपल एस बी के अंदर देखने को मिलेंगी, और उसमें से टीजीटी पीजीटी भी होंगी, डी ट्रिपल एस बी के अपना पीआरटी की वैकेंसी भी जरूर देखने को मिलेंगी, टीचिंग नॉन टीचिंग सारा जो है उसके अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डी ट्रिपल एस बी का अगर मैं टीजीटी की बात करूं, तो टीजीटी का एग्जाम जो अगर मैं बोलूं नवंबर और दिसंबर, कोई अभी इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मैं बोलूं इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, कहने का मतलब यह है कि इसको आप अभी मना नहीं कर सकते कि भाई ये नवंबर दिसंबर में नहीं होगा, ठीक है। तो कैलेंडर आने के बाद ही एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि एग्जाम नवंबर में या दिसंबर में कराया जाएगा या नहीं। आप अपनी तैयारी अभी भी, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि भाई, क्योंकि देखिए एक मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, है ना। अगर आप डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम देखेंगे, है ना, जितने भी लोग अभी तैयारी बंद कर चुके हैं या जितने भी थोड़ा सा अभी ढीला पड़ गए हैं, डी ट्रिपल एस बी में हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश का, ठीक है ना, हिंदी का, ठीक, रीजनिंग का, मैथ्स का, ठीक है, और जीके जीएस का। मैंने अभी भी जितना देखा है, लोगों का एवरेज स्कोर 60-70 से ऊपर जल्दी से जाता नहीं है ना।
60-70 से ऊपर स्कोर जाता नहीं है लोगों का मेहनत करने के बावजूद भी। इसका मतलब ये मान के चलिए कि लोगों के पास अभी भी 30 नंबर की प्रिपरेशन का और स्कोप है। भाई देखो, इंग्लिश में से मैं नहीं मानता कि किसी का 20 में से 20 आ रहा होगा, हिंदी में से 20 में से 20 आ रहा होगा, रीजनिंग में से 20 में से 20 आ रहा होगा, मैथ्स में से 20 में से 20, या इसमें से, ठीक है ना। और देखो, कुछ में तो 20 में से 20 नहीं आएगा, वो तो मैं भी मान रहा हूं। इंग्लिश में आप इसको 18 बना सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको 18 बना सकते हैं, रीजनिंग में भी 18 बना सकते हैं, मैथ में 14-15 नंबर तक ला सकते हैं, जीके जीएस में भी आप 10 नंबर तक ला सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो ये आप कम से कम, अगर आप एक सीरियस लेवल की तैयारी और करें, देखो यार, ये टाइम मेरा जो मानना है, मैं अगर एस्पायरेंट होता, ठीक है ना, तो मेरा ये मानना है ये मेरा पीक टाइम होता। क्यों पीक टाइम होता? क्योंकि मैंने फॉर्म भरा हुआ है, मुझे ये पता है मेरा एग्जाम वो 2 महीने बाद ले, 4 महीने बाद ले, 6 महीने बाद ले, मेरे को उस लेवल की तैयारी करके बैठना है, ठीक है ना। तो ये तो मेरा पीक टाइम होता कि यार मेरा मैथ्स है ना बहुत खराब है। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है ना, इन पांचों में सबसे ज्यादा पहले बोलते थे लोग इंग्लिश खराब है, अब लोगों ने इंग्लिश पे अपना काम करना शुरू कर दिया है, अब लोगों का मैथ्स खराब है ना। मैथ्स तो खैर शुरू से ही खराब था, अब नहीं, ठीक है। तो मैथ पर काम करिए, थोड़ा बहुत जीके जीएस, मुझे पता है जीके जीएस अथा है, पता नहीं कहां से आएगा, थोड़ा उस पर काम कर लीजिए। ये टाइम ऐसा नहीं है जो अफसोस मनाने का है कि जिसमें आप ये कहें यार एग्जाम नहीं हो रहा चलो छोड़ो इसको। ये पीक टाइम है जहां पर आप अपने लूप होल्स को कवर कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप मान के चलिए मैं कह रहा हूं, अगर नहीं भी हुआ नवंबर दिसंबर, स्टिल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्स डिले होते रहे हैं, यूपी टीजीटी का 2022 का अभी तक नहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से लापरवाही देखने को मिलती है, बट हम अपनी लापरवाही ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स है, इसमें चारों में अपना स्कोर बनाना शुरू कर दो, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट लेवल पे आओ, या जिस दिन वो कहें एग्जाम, मुझे ये भी पता है जिस दिन एग्जाम आ गया उस दिन के बाद के वर्ड लोगों के क्या होते हैं, हाय तैयारी नहीं है, कहीं से ये छूट रहा है, कहीं से वो छूट रहा है, इसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं। तो वो सब प्लानिंग आप अभी कर सकते हैं और अभी उसको तैयार कर सकते हैं। पीआरटी वाले बिल्कुल सुस्त ना बैठें, कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। और पीआरटी की जो मेरिट जाती है वो नेक्स्ट लेवल की मेरिट जाती है, तो वहां पर तो आपके पास स्कोप ही नहीं है कि आप लोग कहीं ढीले पड़ जाए। वहां पर तो ये मान के चलिए कि आपको पहले 100 में से 80 लाने हैं, दूसरे 100 में से भी 80-90 लाने हैं, तब जाके आपका एक सिलेक्शन जो है वहां पे पक्का होगा। तो यानी पीआरटी को तो अपने लेवल पे और सॉलिड जो है तैयारी करनी है। तो दोस्तों मैं यही मान के चल रहा हूं, नवंबर दिसंबर में एक पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। और इस साल कुछ उम्मीद हम लगाए बैठे हैं कि कुछ और जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि हम डेस्परेटली वेट कर रहे हैं एनवीएस का, हम लोग वेट कर रहे हैं ईएमआरएस का, हम लोग वेट कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का, ठीक है ना, हम लोग वेट कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का। तो ये 3 वैकेंसी जो है, केवीएस की खैर अभी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही। यस, हम लोग DSSB का वेट कर रहे हैं कि नई वैकेंसीज आएंगी। तो ये 5-6 वैकेंसी है और ये आनी है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आएंगी ही नहीं। एनवीएस, ईएमआरएस जो है ये वैकेंसी पेंडिंग है और इन पर काम चल रहा है और ये डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। एक काम बस आपको अपने लेवल पे करना है, और वो है कि आप अपने आप को तैयारी लेकर बैठ जाइए। मतलब एक तगड़े लेवल पे अपनी तैयारी करके बैठ जाइए। एग्जामिनर जिस दिन आपको कहेगा एग्जाम, आप प्लीज उसके लिए तैयार रहिएगा। राइट, तो पीआरटी वैकेंसी भी मैं मान के चल रहा हूं, होपफुल हूं कि बहुत ही जल्दी मिलेगी। ओनली थिंग दैट यू गाइज हैव टू डू इज टू कीप प्रिपेयरिंग फॉर इट, है ना, और उसको आप करते रहिए। और अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है दोस्तों, 8178-970-961। इस पर आप मुझे कॉल करके हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं तैयारी करने में। और अगर आप YouTube से तैयारी करना चाह रहे हैं तो YouTube पर 10:30 बजे 10:30 AM ये मेरा क्लास होता है ना, ये मेरी YouTube क्लास का टाइमिंग है। इंग्लिश में पढ़ाता हूं दोस्तों, तो आप मेरे साथ उस पर भी जुड़ सकते हैं।
ठीक है, 10:30 AM की क्लास यूट्यूब पर, आप मेरे साथ उस टाइम भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये वो टाइम नहीं है कि आप थक के हार के बैठ जाएं, ये वो टाइम है जब आपको कहते हैं ना राइज लाइक अ फेनिक्स, तो आपको अपने आप को दोबारा उठाना है, सॉलिड लेवल पे तैयारी करनी है, ताकि आप लोग जो है जब एग्जाम हो तो आप लोग उसमें बैफल ना कर जाएं, उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने एमसीक्यू करिए, मेरे को लगता है आप अच्छा करेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज बस मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। आई होप द गुड न्यूज इज इन दी ऑफिंग, है ना, जल्दी आने वाली है ये सारी गुड न्यूज जो है, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीटीजीटी। और मैं इसको लेकर होपफुल इसलिए भी रहता हूं दोस्तों, अगर हम होपफुल नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या, है ना? क्या हम निराश होके डिप्रेस होके बैठ जाएं, या हम अपनी जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो छोड़ दें? ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी वो एक राइट आइडिया है। ठीक है, और जिन लोगों को मैं हमेशा से बोलता हूं यार, जिन लोगों को लगता है कभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता फिर अब उनको तैयारी करनी चाहिए, है ना? अगर इतनी इतनी ऐसी हमारी सोच है कि कभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, है ना, या इस साल नहीं आएगी, उस साल नहीं आएगी, मैं ये मान के चल रहा हूं वैकेंसी एक ऐसी चीज है जो अगले दिन आ जाती है, वो आपसे पूछ कर नहीं आएगी, और पेपर भी बिल्कुल आपसे पूछ कर नहीं आएगा, वो किसी भी दिन कहेंगे आइए पेपर दीजिए। और ये यूपी टीजीटी में होने वाला है, यूपी टीजीटी में जिस दिन आएगा 2-3 महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सब लोग अपनी तैयारी जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, माय नेम इज दीपक, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।